वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको जीके और करंट अफेयर्स की कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सेट वाइज सारे जीके के और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं 2018 का। तो प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ये तैयारी करी जा रही है। तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारा 2017 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। इसको हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुनर्गठित योजना आयोग का नाम है। तो देखिए पुनर्गठित यानी कि दोबारा से जिसका गठन किया गया है उस योजना आयोग का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीति आयोग, NITI। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्टार्ट किया गया ये नीति आयोग? इसका जो पुनर्गठन है इसका नाम कब चेंज किया गया? तो ये मोदी गवर्नमेंट में इसका नाम चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बर्लिन इस देश की राजधानी है, यानी कि ये पूछ रहा है कि बर्लिन किस देश की राजधानी है। तो देखिए बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जर्मनी की। देखिए बाकी जो देश दिए हुए हैं जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, इनके भी हम देख लेते हैं। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। जॉर्जिया की तिबिलिसी है और ग्रीस की कौन सी है? एथेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए कुल 8 देश हैं सार्क दक्षिण एशियाई समूह में, तो उसमें से कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। FDI का विस्तृत रूप है। तो FDI का विस्तारित रूप क्या है? तो हमने ये बात की थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन हमारे सेट में आया था कि सबसे ज़्यादा FDI जो है वो निवेश किस क्षेत्र में करती है? तो किस क्षेत्र में करती है? वो करती है विद्युत उपस्कर में। भारत में लगभग 65%, 65% जो अपना पैसा है विद्युत उपस्कर में इन्वेस्ट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। पूछ रहा है किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई जो कि आज ही का दिन है, विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत से इस जगह के लिए शुरू की। मतलब किस जगह के लिए भारत ने मैत्री एक्सप्रेस शुरू की? तो किस जगह के लिए शुरू की थी? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ढाका के लिए। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। कब शुरू की गई थी? 14 अप्रैल 2008 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यमान फाइल नए नाम से नई जगह पर सेव करने के लिए डैश कमांड का उपयोग करना होता है। अब देखिए कंप्यूटर में यदि आपको ऐसी फाइल सेव करनी है जो पहले से ही मौजूद है, पहले से ही उपलब्ध है, तो उसको कौन सी कमांड से दोबारा सेव कर सकते हैं? तो आप इसको सेव करेंगे ऑप्शन बी, सेव एज के नाम से। तो ये दोबारा से सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के LED यह वर्तमान तकनीक है। LED का विस्तारित रूप है। अब देखिए LED सभी के घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। LED बल्ब हो या LED TV हो। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो हमें बताना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। और बात करते हैं अनिल अंबानी की, जो कि इन्हीं के छोटे भाई हैं। तो ये रिलायंस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बम्बई और ठाणे के बीच
किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो देखिए पहली ट्रेन चली थी कब? 1853 में, ठाणे और मुंबई के मध्य। तो लाइन भी उसी वर्ष बिछाई गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1853। रेलवे से संबंधित एक और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने पंक्ति यहाँ पर उक्ति दी हुई है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पतली गेज की पुरानी रेलवे है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो यूनेस्को का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा है? तो बताना है ये जो वाक्य है किसने लिखा है। तो ये लिखा है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये इंग्लिश की लिटरेचर के फेमस राइटर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती, कितनी ऊर्जा की? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 से 1800 कैलोरीज की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन इलाका या करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल राज्य सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। इसके साथ ही अन्य जो राज्य दिए हुए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए केरल राज्य मुख्य रूप से नारियल, प्राकृतिक रबर और काजू का उत्पादन करता है। कर्नाटक में कॉफ़ी और रेशम, इन दो चीज़ों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू और हल्दी का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल चावल, स्वच्छ जल, मछली और जूट के लिए अपने उत्पादन में के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठाओं का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाना साहब को मराठों का शासक मानने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन डी, डलहौजी ने ऐसा किया था। तो इसके बारे में देखिए डिटेल दी हुई है, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चौरी चौरा घटना इस दिन घटी, किस दिन घटी थी ये बताना है। 5 फरवरी 1922 में ये घटना घटी थी। अब देखिए इस घटना की वजह से ही बहुत सारी परेशानियां हो गई थी और 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर, अब यह हमें बताना है स्वास्थ्य के मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन सी 49 यानी 49 है, जो कि काफ़ी, आप देखिए ताज़ा जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी शिशु मृत्यु दर काफ़ी कमी आई है। 90 में 126 से घटकर 2013 में 49 हो गई। पहले 126 थी मृत्यु दर, अब कितनी हो गई? 49 हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, यानी द्वितीय चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो किसने दौरा किया था इसकी हमने बात पहले ही कर ली थी, फाहियान ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस पद के संक्षिप्त रूप को वाहन का नाम जीप रखा गया? तो जीप किसकी वजह से इसका शॉर्ट नाम जीप कर दिया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जनरल पर्पस इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया या किसने कहा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। और पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले नेता भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? क्या होता है? अगर देखिए वन खत्म हो जाएंगे दुनिया से तो क्या होगा? ऑप्शन बी, भूक्षरण होने लगेगा, यानी कि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होने लगेगा और जिससे कि बाढ़ आएगी तो कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाएगा और आसानी से मिट्टी कट के नदियों में बहने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, अपना ही राज्य इसमें सबसे बड़ा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात किसका होता है? पेट्रोलियम उत्पाद का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं लाता डैश। तो हमें बताना है एफडीआई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। तो क्या नहीं लेके आता है? वित्तीय स्थिरता लेके आएगा, प्रौद्योगिकी लेके आएगा, हथियार और गोला बारूद ये नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो कोई आतंक फैलाने तो नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आपके साथ क्या करने आ रहा है? व्यापार करने आ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या लेके आएगा? रोजगार भी लेके आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? किसको प्रौद्योगिकी के पितामह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायण मूर्ति। अब देखिए, ये इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के क्या हैं? संस्थापक भी हैं और जाने माने उद्योगपति भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप है। अब ईमेल का ये ईमेल जो है ई शब्द ये संक्षिप्त रूप है, तो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। कौन सी पद्धति है? तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल ही में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? तो देखिए, हॉलैंड में एक जनमत संग्रह बुलाई गई, किस विषय पर बुलाई गई थी? तो उन्हें यूके से अलग होना था। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से अलग होना था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यूके से अलग होने के लिए, जो कि कब हुई थी? 18 सितंबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। कहाँ है ये है आंध्र प्रदेश में। और ये हमें ध्यान रखना है कब किया गया? 5 नवंबर 2013 को। कौन से प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया इसे? PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय प्रभावी नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य, सामान्य राज्य घोषित हो चुका है, क्योंकि धारा जो थी 370 वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, फ़िलहाल अब आपको ये करंट का क्वेश्चन बन गया है, पहले ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक कितनी वर्ष है? तो ये हमें बताना है। जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी जो अवधि होती है, पदावधि यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये नागौर राजस्थान का एक जिला है, यहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो क्यों वापस ले लिया था अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। जो सी है, चौरी चौरा घटना हुई थी, जो कि एक छोटा सा स्टेशन है, छोटी सी जगह है गोरखपुर के पास, जहां पर 22-23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो हमें डेट बतानी है कब की गई। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी इसकी। जो इसका उद्देश्य था 5 वर्षों में, यानी कि आने वाले 5 वर्षों में 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना था। तो क्योंकि देखिए 2019 में गांधी जी की 150वीं पूर्ण जयंती मनाए जाने तक भारत को स्वच्छ बनाए जाने का सपना, ये इस मिशन की शुरुआत थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ कि हम सूचना किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। कब ये लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है। 2014 में ये आरंभ हुआ था 16 जून को, और मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 39 है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? ये 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो हमें बताना है कंप्यूटर का ये कौन सा छोटा नेटवर्क है। तो LAN, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ये सबसे छोटा होता है। ये किसी एक बिल्डिंग में जो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो आपको देखिए, ये तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2016 का। अभी 2019 के हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, विंबलडन किसने जीता है, तो ये हम ये सब डिस्कस करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी राज्य किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। उसमें जितने भी तरह के समुदाय के लोग रहने वाले हैं वो अपने अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि मिट्टी के साथ नहीं मिलता? तो ऐसा कौन सा है? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, फल, सब्जी, केचुआ, ये सभी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो घटती नहीं है। जबकि एल्युमिनियम, प्लास्टिक ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी में हज़ारों वर्षों तक पड़ी रहती हैं और ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान धनी है, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है भारत में जो जैव विविधता के मामले में बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैव विविधता देखी जाती है। तो कौन सी है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है? तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। कितनी है संख्या? 46 होती है। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारतीय मृदा में कमी है? किस चीज़ की कमी है भारतीय मृदा में? नाइट्रोजन की कमी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेघालय। तो 1971 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से भारत में आ गए थे, नागालैंड में आके बस गए थे, उनको उन्होंने वहाँ का नागरिक मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर भी चुके हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितने लोगों को? 12 लोगों को करता है, जो कि विभिन्न कला के होते हैं। तो देखिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 जो इनके सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। तो इससे ये कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना होता है? तो कितना होता है लोकसभा का कोरम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1/10। यानी कि जितनी भी लोकसभा की संख्या है उसमें से कम से कम 10% वहाँ पर उपस्थिति उनकी होना अनिवार्य है सदन की शुरुआत करने के लिए। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य कितने हैं? 545 हैं, ये उस समय का दिया हुआ है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? कौन होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो कौन होंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।